कट ऑफ जब शुरुआत में लगी तो बहुत बहुत कम पे गई। महाराष्ट्र में बिल्कुल ऐसे कट ऑफ देखने को मिली 40-40 पे, सोचो तो 40-42 पे कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन हो जा रहा था बच्चों का। लेकिन अब वहां भी जागरूकता आई कि हमारे स्टेट के लिए कट ऑफ डाउन जाते, थोड़ा सा पढ़ लें तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वहां अभी भी महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, गुजरात हो, ये बहुत कम कट ऑफ जाती हैं। और साउथ इंडिया तो अभी भी बहुत कम कट ऑफ है, ठीक है। तो पर वहां उन्हीं स्टेट्स का बच्चा अब आ रहा है, तो भाई उन्हीं स्टेट्स में ना बहुत आसान है सिलेक्शन लेना आज भी। लेकिन अगर मैं यहां यूपी की बात करूं, बिहार की, एमपी की, राजस्थान की, दिल्ली की, तो इनमें बहुत ज्यादा जागरूकता पहले से ही है इस भर्ती को लेकर के। तो यहां कट ऑफ काफी हाई जाने लगी, बहुत हाई। तो अगर कोई फ्रेशर बच्चा इन स्टेट्स में अगर सिलेक्शन लेने की सोचे तो वो थोड़ा मतलब रॉन्ग ट्रैक पर है कि एकदम ही मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा 3 महीने पढ़ के। नहीं, इतने आसानी से नहीं निकलेगा आप, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती हैं। आपको थोड़ी लंबी तैयारी चाहिए होगी। मुझे बिल्कुल एक एक बात जो बोलूंगा 100% ऐसी बोलूंगा आपके काम की है ना। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं इस पर रोज रोज वीडियो बनाने आऊं, पर कुछ ऐसा जरूर बता के जाऊंगा कि हाँ ये बात अगर, पर कुछ एक्स्ट्रा प्रयास लगाने होंगे, उसके लिए मैं थोड़ा गाइड कर सकता हूं आपको, है ना। तो जैसे बच्चे ये फॉर्म आए हुए हैं 5 सितंबर से 14 तक है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन यूपी स्टेट, हरियाणा स्टेट, एमपी स्टेट, बिहार स्टेट, इनको मुश्किलें आएंगी। अगर वो फ्रेशर है और बिल्कुल एवरेज या बिलो द मतलब बिलो एवरेज बच्चा रहा है क्लास में, तो वो फ्रेशर नहीं कर सकता क्लियर। हाँ, अपनी क्लास में आप अच्छे स्टूडेंट रहे हो और अब भी 3-4 महीने बहुत अच्छी मेहनत कर देते हो तो आप कर जाओगे। इन स्टेट्स में भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इन स्टेट्स में एक हवा उड़ा हुआ है कि यार कट ऑफ बहुत हाई जाता है। लेकिन मैं बाकी स्टेट की, मैं इन 4 स्टेट्स को छोड़ दूं कि यूपी, एमपी, बिहार और हरियाणा और दिल्ली भी अब हाई फाई जाने लगा है। तो अगर मैं इनको छोड़ दूं तो बाकी स्टेट्स में एसएससीजीडी क्लियर करना, कुछ स्टेट्स में तो थोड़ा सा जाती है कट ऑफ, इनके अलावा भी थोड़ा मतलब सम्मानजनक। पर कुछ में तो ऐसा है कि भाई 80 में से 50 क्वेश्चन सही कर दी ना, 80 में से 50, जहां क्वेश्चन ही बहुत आसान आ रहे हो, कोई भी कर देगा अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले। तो उन स्टेट्स में आसानी से सिलेक्शन आज भी मिल जाएगा, आज भी, ठीक है। तो आपको जागरूक होना है बस अपने स्टेट्स में, तो मेरे स्टेट्स में अभी ये मौका मिल रहा है। अगर वहां के सब बच्चों को इस बात की पता चल जाएगी ना, तो आपकी भी कट ऑफ वही होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके स्टेट में यूपी से कम प्रतिभा है, एमपी से कम प्रतिभा है, इतनी ही है, सब जगह इतनी प्रतिभाएं हैं। बट उनको अभी जागरूकता नहीं है कि इतनी आसानी से भी नौकरी मिल रही है सरकारी, और इसकी 50-55 हजार तनख्वाह भी होती है महीने की, वरना कौन नहीं लेना चाहेगा, सब आ जाएंगे। और फिर आप देखोगे कि आपके स्टेट्स की कट ऑफ भी आपके स्टेट्स के बच्चों में बराबर जागरूकता आने से यूपी जैसी ही जा रही है, ठीक है। तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है। मैं अभी हाई का आपको एग्जाम्पल देता हूं। हाई का एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूं कि एक बच्चे के अभी एसएससीजीडी के फिजिकल में आया कि 156 मार्क्स थे, किसी के 152, 155, 153, 158, 160 प्लस भी, मतलब 90 के आसपास, 84 से अलग भी मुझे कुछ बच्चे मिल गए, पहले 84 तक मिले थे। 90 से ज्यादा बच्चे मुझे पता चल चुके हैं कि जिनके 160 में से 160 से भी ज्यादा आए हैं। 160 से ज्यादा कैसे आ गए? एक तो नॉर्मलाइजेशन, दूसरा एनसीसी वगैरह के मार्क्स लगा के। तो सोचो जहां 100 बच्चों के, लगभग 100 बच्चों के मार्क्स, कुछ का तो मुझे नहीं भी पता होगा ना, तो जहां 100 बच्चों के आसपास ऐसे हों जिनके 160 से भी ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो कट ऑफ हाई क्यों नहीं जाएगा? मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, 156 है भाई, यूपी पुलिस में कितने दे रहे जी, उसमें बहुत मेहनत करी, यहां 205 ही हैं। तो देखो ना कि 156 लाना, 156 कहां मुश्किल रह गया? वही तो बच्चा था जो यूपी में 300 में से 205 कर रहा है, 202 कर रहा है, वो 160 में से यहां 156 कर दे रहा है। तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि एग्जाम आसान था? एग्जाम आसान का एक सबसे बड़ा कारण था 1/8 की नेगेटिव मार्किंग। हर बच्चा पूरे 80 टच करके आ रहा था, ठीक है। और तुक्के भी लगा रहा है तो वो सही निकलेंगे। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग, गलत भी निकलेगा तो बहुत नुकसान नहीं है, एक सही निकल गया तो 8 गलत को कवर कर देगा, तो वो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो कुल मिलाकर के बच्चों कि भैया
156 या 155 या 150 पार का स्कोर बहुत आम बात थी। इस बार 140 प्लस बहुत आम बच्चा लेकर के आ रहा था, बहुत आम बच्चा। कभी ये सोचो 140 प्लस तो बहुत स्पेशल बच्चे के आए नहीं, आम बच्चा कर पा रहा था। अब आप एग्जाम में घबरा के 120 ही कर पाओगे, 125 ही कर पाओगे, तो फिर वो उसका कोई इलाज नहीं है। घबराहट अपनी कम करनी है तो फिर आप यहां मॉक ज्यादा दे करके जाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट इतने मॉक मिल रहे हैं यार आप लोगों को, मिनी मॉक हम इसलिए करवा रहे हैं कि आपकी घबराहट दूर हो। ठीक है, तो हाई कट ऑफ जाता है, उन्हीं एग्जाम में हमेशा हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा जहां पेपर आसान आएगा। अगर यही पेपर टफ आ जाए, जैसा अगर मैं बोलूं कि 2021 वाला एसएससी जीडी टाइप आ जाए, तो यही कट ऑफ जो आज 138 गई है, यही 118-20 पे आ जाएगी। तो 160 में से 118-20, और भाई ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, 138 हैं, किसी के 140 हैं, हो सकता है 120 वाले के 140 हुए हो, 125 वाले के 142 हो गए हो, हुए हैं ऐसा। नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ है ना वो स्कोर। एसएससी का नॉर्मलाइजेशन घटने वाले मार्क्स नहीं होता, मतलब माइनस मार्किंग और हो जाती तो फिर इतनी हाई कट ऑफ भी देखने को नहीं मिलती। और दूसरा पेपर आसान है, तो ये सब चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी, बजाय ये कि हाई कट ऑफ जाता है 90% पे जाता है। ये रखोगे तो नहीं ले पाओगे सिलेक्शन, पहले ही हार मान रहे हो, इसका मतलब आप हथियार डाल रहे हो। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि यही बच्चा यूपी पुलिस में 205 पे है, 150 155 वाले बच्चों से आप पता करो यूपी पुलिस में स्कोर, वो 210 से नीचे मिलेंगे आपको, बहुत सारे बच्चे उनमें, है ना। तो फिर ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड ही थे जो इतना स्कोर करके आए, नहीं, वो नॉर्मल बच्चा था। तो किन स्टेट्स के बच्चों के लिए, ठीक है, तो आप देखो, अब बॉर्डर एरिया देखो, ये और भी कम चली जाती है। यहां पर झारखंड का मैं बताऊं तो झारखंड जनरल एरिया तो ठीक ठाक सम्मानित स्कोर पे जाती है, लेकिन आप देखो नक्सल एरिया झारखंड भी कितना गया है। ठीक है, ये पेपर, ये आप तो पिछली बार तो हाई कम गई थी कट ऑफ, जाएगी ज्यादा, तो भाई आपके 1/8 की नेगेटिव मार्किंग 1/4 वाली थी, इसलिए ऐसी कट ऑफ है। ठीक है, और अगर मैं ओडिशा की बात करूं तो ओडिशा देखो ना, जनरल एरिया की इतने पे कम कट ऑफ, भाई क्यों नहीं जागरूक होते यहाँ के बच्चे, अगर आपको सिलेक्शन ही लेना है तो। ठीक है, नक्सल एरिया 73 पे चली जाती है, सोचो 35-36 क्वेश्चन करने पे सिलेक्शन हो जा रहा है 80 में से, और कितना आसान है वो सिलेक्शन लेना। कुछ टाइम बाद आप देखोगे यूपी जैसी कट ऑफ मिलेंगी देखने को, जेएंडके 84 और 80 पे सिलेक्शन ले रहे हैं। ये मार्क्स है कितने में से, तो भाई ये जो मार्क्स हैं ये 160 में से मार्क्स हैं आपके, तो 160 में से इतने पे सिलेक्शन हो जा रहा है आपका। अब वेस्ट बंगाल यानी 80 क्वेश्चन 97, 101 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये 46-47 क्वेश्चन करने पे, मतलब 48 क्वेश्चन करने पे सिलेक्शन हो गया 80 में से। 48 क्यों होंगे, नॉर्मलाइज मार्क्स भी हैं। ये देखो 40 क्वेश्चन करने पे सिलेक्शन है वेस्ट बंगाल, बॉर्डर एरिया देखो तो 40-41 क्वेश्चन करने पे सिलेक्शन है। महाराष्ट्र भी कहां ज्यादा है, 50 क्वेश्चन करने पे सिलेक्शन हो जाएगा 80 में से, बहुत आसानी से करते हैं। मैं बता रहा हूं ना, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के जो जागरूक बच्चे हैं 160 में से 161 भी गए हैं इस बार। मैं उस नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूं, इन स्टेट्स का बच्चा जो इतना नॉर्मल बच्चा, बहुत नॉर्मल, थोड़ी सी वो पढ़ाई कर ले, रोज 2-3 घंटे बैठ के पढ़ ले, सिलेक्शन ले जा रहा है। ठीक है, गुजरात देखो आप कितने कम पे सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन जनरल कैटेगरी का, बाकी सारी कैटेगरी से नीचे गई हैं। छत्तीसगढ़ भी देखो, पंजाब देखो, मैं साउथ का तो लिया ही नहीं, साउथ तो बहुत डाउन है। यूपी और बिहार ये रहती है कट ऑफ 135 126.5, ये गई है पिछली बार फाइनल कट ऑफ। अब की बार ये और ज्यादा जाएंगे, 144-45 हो सकता है जाए यूपी की फाइनल कट ऑफ, नेगेटिव मार्किंग असर उस बात का है। तो भाई अब ये जो चीजें हैं, अब आप इस टेबल को देखो और खुद अंदाजा लगाओ कि भाई पेपर भी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा हुआ ही नहीं आ रहा, सब कुछ पढ़ा हुआ आ रहा है, और फिर भी अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो ये सिर्फ आपकी गलती होगी, और इतने कम पे सिलेक्शन हो जा रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है, मैंने मान लिया, बिल्कुल बढ़ रहा है, पर आप देखो अगर आप स्टेट का बच्चा है, यूपी का हो, बिहार का हो, उसको डेडिकेटेडली मैं कहता हूं एक बैच कंप्लीट कर लो आरडब्ल्यू से। मैं ये नहीं कह रहा ये या पिछला आपने कर रखा है तो मतलब दूसरा, पर एक डेडिकेटेडली कंप्लीट कर लो बहुत अच्छे से। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपका एग्जाम है जनवरी फरवरी में, आप अगर यूपी एमपी और राजस्थान इन स्टेट से बाहर के बच्चे हो, तो फिर आप अगर एवरेज बच्चे भी हो, बिलो एवरेज बच्चे भी हो, इस बैच से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, सिलेक्शन आसानी से निकल जाएगा फ्रेशर बच्चे का भी। और अगर आप यूपी और इनके बच्चे हो तो भाई आपने कोई बैच अगर पहले से कंप्लीट कर रखा है तो बस रिवीजन करो, यूट्यूब पे आ जाओ, मॉक टेस्ट करो, इतना करो बस। और अगर नहीं किया कोई बैच कंप्लीट तो एक बैच अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर लो। नहीं करोगे तो दिक्कत होगी ही होगी, फिर आपका कोई ना कोई पार्ट ऐसा रह जाएगा हमेशा कि यार ये मुझे चीज मुश्किल लगती है, ये मुश्किल लगेगी तो फिर वो कभी सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी आपको। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बार बार बैच मत खरीदो, कोई भी नहीं कहेगा यूट्यूबर आपको, क्योंकि हर किसी का बैच बिकेगा तो अच्छा लगेगा, पर मैं कह रहा हूं बार बार मत खरीदो, एक खरीदो, उसे अच्छे से कंप्लीट करो और फिर प्रैक्टिस करो। ये सबसे बेस्ट तरीका है पूरे यूट्यूब पे पढ़ने का। ठीक है, पर एक बार बैच से पढ़ने से हमेशा फायदा ही होगा, क्योंकि आपको जो इसमें टीचर पढ़ा रहे हैं वही है जो आपको लगातार रैंक दे रहे हैं, रैंकर्स बना रहे हैं, हर स्टेट का रैंकर निकाल रहे हैं, इंडिया की ऑल इंडिया रैंक 1 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लाइव क्लासेस बिल्कुल रहेंगे, डाउट ग्रुप हो, क्लास नोट्स हो, हम सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ होगा आपके लिए। इस बैच को परचेज करने का तरीका बच्चे पेड और तो यार इस पर देखेंगे 2.0 जैसे